यह बुद्ध की एक गहन प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है, जिसमें एक व्यक्ति शादीशुदा होते हुए भी अपने स्वार्थवश दूसरी शादी करता है और उसका क्या परिणाम होता है। यह बुद्ध की करुणा और उपदेशों के माध्यम से उजागर होता है। कहानी अंत तक जरूर सुने। प्राचीन समय की बात है। श्रीवस्ती नगरी में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। नाम था सुधाकर। उसका जीवन हर दृष्टि से पूर्ण था। सुंदर पत्नी, 2 संतानें, आलीशान मकान, नौकर चाकर, सब कुछ। उसकी पत्नी प्रियवदा बुद्धिमती, शांति और सदा पति की सेवा में लगी रहने वाली स्त्री थी। जीवन की कोई कमी न थी, फिर भी सुधाकर के मन में एक असंतोष था। उसे कुछ नया चाहिए था, कुछ और जो शायद जीवन में रोमांच या अधिक सुख दे। एक दिन एक नगर उत्सव में उसकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर युवती पर पड़ी। नाम था चंद्रलेखा। वह एक नृत्य गायना थी, पर अत्यंत कोमल व आकर्षक। सुधाकर का मन मोहित हो गया। उसके मन में एक वासना की लहर उठी और वहीं से शुरू हुआ पतन का मार्ग। उसने चंद्रलेखा को पाने का निश्चय किया। पहले तो उसने उसे धन देने का प्रयास किया, फिर वादा किया कि यदि वह चाहे तो वह उसे विवाह कर अपनी दूसरी पत्नी बना लेगा। चंद्रलेखा को भी धनी जीवन का मोह था। वह तैयार हो गई। जब सुधाकर ने यह बात प्रियवदा से कही, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, मैंने तो अपना संपूर्ण जीवन तुम्हारे चरणों में अर्पित किया था। क्या मैंने कभी कोई सेवा में कमी की? सुधाकर ने उत्तर दिया, तुमने कोई गलती नहीं की, पर मन अब तुम्हारे पास नहीं लगता। चंद्रलेखा मुझे नई ऊर्जा देती है। प्रियवदा ने रोते हुए बच्चों की ओर देखा और चुपचाप अपने कक्ष में चली गई। कुछ ही दिनों में सुधाकर ने समाज के विरोध के बावजूद चंद्रलेखा से विवाह कर लिया और उसे घर ले आया। धीरे धीरे उसने प्रियवदा और बच्चों से दूरी बना ली। उन्हें एक कोने के पुराने भवन में रहने को मजबूर कर दिया। चंद्रलेखा अब गृह स्वामिनी बन गई थी, पर उसके मन में सेवा भाव नहीं था, न ही परिवार के लिए कोई ममता। उसका व्यवहार कठोर और स्वार्थी था। सुधाकर पर उसका मोह तो था, पर उस मोह में प्रेम नहीं था, केवल धन और ऐश्वर्य की लालसा थी। समय बीतता गया। प्रियवदा की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों का पालन पोषण भी कठिन हो गया। सुधाकर ने उन्हें लगभग त्याग ही दिया था। दूसरी ओर चंद्रलेखा का व्यवहार दिन प्रतिदिन स्वार्थपूर्ण होता जा रहा था। वह सुधाकर के धन का खूब उपयोग करती, परंतु उसकी सेवा नहीं करती। धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा। चंद्रलेखा का व्यवहार और बदल गया। वह अब सुधाकर से कटने लगी। कई बार वह दूसरे पुरुषों से मिलने जुलने लगी। जब सुधाकर ने विरोध किया तो उसने साफ कह दिया, तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम मेरे लिए कोई मूल्य नहीं रखते। एक दिन सुधाकर ने उसे किसी दूसरे पुरुष के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। चंद्रलेखा ने न केवल उसका विश्वास तोड़ा, बल्कि उसका मान सम्मान भी मिट्टी में मिला दिया। अब सुधाकर अकेला था, बिना परिवार, बिना प्रेम, बिना सम्मान। एक दिन श्रीवस्ती में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। नगर के लोग उन्हें सुनने गए। सुधाकर भी वहां पहुंचा। टूटे हुए मन से
सभा में बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य जब केवल अपनी इंद्रियों के बस में होकर निर्णय लेता है तो वह स्वयं के साथ साथ औरों की जिंदगियां भी नष्ट कर देता है। वासना एक ऐसी आग है जो तृप्त नहीं होती, वह सब कुछ जलाकर राख कर देती है, रिश्ते भी, आत्मा भी। सुधाकर की आंखों से आंसुधारा बह निकली। सभा समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और सब कुछ बता दिया। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुम्हारे भीतर अभी भी पश्चाताप है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा हृदय पूरी तरह पत्थर नहीं बना। यदि सच में तुम बदलना चाहते हो तो पहले उन्हें सम्मान लौटाओ जिनका तुमने अपमान किया है। सुधाकर ने उसी क्षण निश्चय कर लिया। वह प्रियव्रता और बच्चों के पास गया, उसके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। प्रियव्रता ने निर्भाव से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे कारण मैंने बहुत कुछ सहा, पर अब भी तुम्हारा मन बदल गया है तो हम सब तुम्हारा साथ देंगे। सुधाकर ने चंद्रलेखा को भी एक बार समझाने की कोशिश की, पर वह पहले ही किसी और के साथ भाग चुकी थी। अब उसका मोह भंग हो चुका था। उसने अपने शेष जीवन को प्रायश्चित में बिताने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के शिष्य बन गया और दान, सेवा और संयम का मार्ग अपनाया। गौतम बुद्ध ने एक दिन सभा में कहा, जिसने अपने स्वार्थ में अंध होकर अपने रिश्तों को कुचला हो और पश्चाताप में उन्हें संवारने का सत्य प्रयास किया हो, वही सच्चा तपस्वी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि वासना क्षणिक सुख देती है, परंतु दीर्घकालीन विनाश। अपने कर्तव्यों से भागकर नया सुख खोजने वाला अतः दुख ही पाता है। जीवन में यदि गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकार कर सुधारना ही सच्चा परिमार्जन है। गौतम बुद्ध का मार्ग प्रेम, संयम, क्षमा और आत्म जागरण का है। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको